नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। भारत के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में अहम कूटनीतिक बैठक की। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर, जिनकी अगुवाई में भारतीय दल ने ब्राजील के शीर्ष नेताओं और अधिकारियों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। ब्राजील में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की यात्रा 4 देशों के दौरे का हिस्सा है। प्रतिनिधि मंडल ने ब्राजील के राष्ट्रपति के वरिष्ठ राजनयिक सलाहकार से भी मुलाकात की। शशि थरूर ने इस मुलाकात को उत्कृष्ट और स्पष्ट संवाद बताते हुए कहा कि अब तक की सबसे सफल बैठकों में से एक रही है। Some of these issues they understand, some issues they don't fully understand, and the natural instinct in many countries say, "Oh, why don't we have dialogue?" When it's very difficult to dialogue with people who are pointing a gun at your head, who are sending terrorists across your border. That becomes a problem, and so it's important that the first thing should be on them to dismantle the infrastructure of terrorism. And then we can see what kind of talking we can do. They can stop giving safe haven to killers and murderers and instead arrest them and prosecute them. It'll be in a different story, but they've not been doing that in Pakistan. आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विपरीत परिस्थितियों में IMF द्वारा पाकिस्तान को जारी किए गए बेल आउट पैकेज पर भी सवाल उठाए। शशि थरूर बोले कि हम किसी भी देश के विकास से ईर्ष्या नहीं करते। पाकिस्तान को मिला ये पैसा गरीबी दूर करने या विकास कार्यों पर खर्चा किया जाता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन IMF का ये बेल आउट पैकेज आतंकवाद को पोषित करने, हम पर हमला करने और हथियारों की खरीद पर खर्च किया जा रहा है। ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने बताया कि यह प्रतिनिधि मंडल बहुदलीय था और जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि मंडल ने संसद, विदेश मंत्रालय और उपराष्ट्रपति कार्यालय के साथ भी संवाद किया। ये जो डेलीगेशन डॉक्टर शशि थरूर के नेतृत्व में यहाँ पर आया है, मल्टी पार्टी है, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के सब मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। आज सुबह से डेलीगेशन ने बहुत सारी मीटिंग की है ब्राज़ील सरकार के साथ में, पार्लियामेंट के साथ में, और पार्लियामेंट के दोनों चैम्बर्स, अपर हाउस और लोअर हाउस के साथ में मीटिंग्स चली हैं। एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात होगी और डिप्लोमेटिक एडवाइज़र जो राष्ट्रपति के हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट लूला के, उनसे मुलाकात हो चुकी है। सबको हमने अपने कंसर्न्स बताए हैं और टेररिज्म से भारत का क्या नुकसान है और पूरे विश्व का क्या नुकसान है, इसको हमने समझाने की कोशिश की है और उस बारे में अब ब्राज़ील ने अपनी अंडरस्टैंडिंग को जाहिर किया है, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है। ब्राज़ील हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। बहुत साल से हम अपने रिलेशनशिप को एम्प्लीफाई कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। कई नए सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके संदर्भ में ये डेलीगेशन जो है, जो काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट है, वो उसका एक अपनी इम्पोर्टेंस है और मुझे लगता है कि इस डेलीगेशन की विजिट से भारत और ब्राज़ील के संबंधों में और दृढ़ता आएगी। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह सिद्धू ने भी ब्रासीलिया में हुई बातचीत को फलदायी करार दिया। उन्होंने कहा कि ब्राजील ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन किया, खासतौर पर पहलगाम मामले में। This particular interaction was very fruitful. We met the senior advisor to the president, who has also been the defense minister and the foreign minister. The conversation between us was very frank, candid, and I must say that he was very clear in denouncing terrorism. And Brazil understands that terrorism has global implications, and on the issue of Pahalgam, they had expressed right at the start solidarity with India. भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी जानकारी दी कि प्रतिनिधि मंडल ने 3 प्रमुख बैठकें की, कार्यकारी विदेश मंत्री, संसद अध्यक्ष और भारत ब्राजील मैत्री समूह के साथ। आज ब्राजील के तीनों मीटिंग्स में एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर के साथ, स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट के साथ और यहाँ के इंडिया ब्राज़ील फ्रेंडशिप ग्रुप के MPs के लीडर्स के साथ जितने भी मीटिंग हुए हैं, उन तीनों मीटिंग्स में ब्राज़ील हैज़ अनइक्विवोकली सपोर्टेड इंडिया। भारत के काउंटर टेररिज्म मेजर्स, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में ब्राज़ील ने संपूर्ण रूप से सपोर्ट किए हैं। एंड ब्राज़ील इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलाई फॉर इंडिया। वो ब्रिक्स हो, G20 हो, G4 हो, बेसिक हो, ग्लोबल सोलर अलायंस हो, इंटरनेशनल अलायंस फॉर बायोफ्यूल्स हो, इन सभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से ब्राज़ील भारत के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। और भारत टेररिज्म के खिलाफ जिस प्रकार से जंग लड़ रहे हैं,
इसके पक्ष में ब्राज़ील हैज सपोर्टेड अस अनइक्विवोकली। भारत के ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्पासानी ने कहा कि ब्रिक्स समिति की बैठक में भारत की भूमिका बेहद सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि भारत ने 4G और 5G के विस्तार के अनुभव साझा किए और अन्य देशों के साथ तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। The meeting was quite successful, as I have just said earlier. There are around 10 countries that participated in this process. Every country explained what they have done and learned few things from different countries. And overall, when you look at all the other countries, India has done an exceptional job when it comes to connecting either 4G, 5G, fiber optic, preventing telecom fraud, satellite reforms that we have done. So I think people listened and appreciated. So India's progressive and dynamic nature of doing things. ब्राजील में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की ये राजनीतिक बैठकों से स्पष्ट है कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को नई दिशा देने में सफल हो रहा है। 4 देशों की इस यात्रा से भारत की विदेश नीति को मजबूती और वैश्विक समर्थन दोनों मिल रहे हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें यंग भारत न्यूज।